दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र का विकास एक मुख्य उद्देश्य के साथ किया जाता है, जिसमें इंसानों की लाइफ कैसे बेहतर की जा सकती है और उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और परेशानियों से कैसे बचाया जा सकता है। इसी दिशा में पैथोजेनिक बैक्टीरियाज का बेहद ही महत्वपूर्ण रोल होता है। पैथोजेनिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां कॉज कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर संक्रमण फैलाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और कोलेरा। इनसे बचाव के लिए स्वच्छता, टीकाकरण और एंटीबायोटिक दवाओं का सही उपयोग आवश्यक होता है। पर आज के समय के वैज्ञानिक इस दिशा में और क्या इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं, अब बात इसकी करते हैं। और इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसी क्षेत्र में अपनी रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए करते हैं सर से बातचीत उनके इस रिसर्च के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं IASST के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार के बारे में। So my name is Dr. Vijay Kumar Singh and I am assistant professor at Institute of Advanced Study in Science and Technology IASST गुवाहाटी। आइए जानते हैं सर की रिसर्च को एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में। एक्चुअली मेरा जो रिसर्च है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ताकि वो अपना पैथोजेनिसिटी बढ़ा सके। तो मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है, और जनरली क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरियल डिजीज होता है, उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। और जैसा कि आप सुनते होंगे न्यूज में और हर जगह की एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या होता है कि जब हम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देते हैं उसको मारने के लिए, तो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इवॉल्व करता है। तो वो क्या होता है कि उस पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है। तो हमारा जो काम है, हम क्या चाह रहे हैं कि कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो मतलब वायरुलेंस जीन होते हैं उसके अंदर, जो पैथोजेनिक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो काम है, हम क्या चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया को मारने के अलावा, अगर हम मारना चाहते हैं, उसके सर्वाइवल पे आ जाता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए रेसिस्टेंट हो जाता है। हमारा क्या काम है कि उसका जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से, उसको हम तोड़ दें, ऐसा ड्रग डिस्कवर करें कि वो आपस में बात नहीं कर सके। आपस में बात नहीं करेंगे तो उस ज़्यादा टॉक्सिन नहीं सिंथेसाइज करेंगे, और ज़्यादा नहीं करेंगे तो वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। तो उसको दूसरे भाषा में बोले तो डिसआर्म बोलते हैं, कि वो जिंदा तो है बट उसका आर्म्स मतलब हथियार हमने हटा दिया। ये हमारा मेन रिसर्च है। अब जानते हैं सर की पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट रिसर्च के बारे में। एक्चुअली मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है शुरू के BSc और MSc का मैंने एलन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार में, वहाँ से मैंने BSc और MSc की डिग्री की है। MSc मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमने CSIR का एक लैब है, CSIR सेंट्रल सॉल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, वहाँ से हमने PhD की। तो जो हमारा PhD का टॉपिक था, वो हम वही एंटी कोरम सेंसिंग, जिसको जो आपको मैंने बताया कि आपस में बैक्टीरिया कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसको कोरम सेंसिंग बोलते हैं। तो हमारा काम था एंटी कोरम सेंसिंग कंपाउंड आइसोलेट करना, और वो जो एंटी कोरम सेंसिंग के वजह से, कोरम सेंसिंग की वजह से जो वो बायोफिल्म बनाते हैं, उसको रोकना। तो हम वहाँ राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया होते हैं, उसको आइसोलेट करके उससे एंटी कोरम सेंसिंग कंपाउंड और एंटी बायोफिल्म कंपाउंड आइसोलेट कर रहे थे। तो उसमें हमने PhD की। तो ये PhD के दौरान हमने 3 बहुत ही रोबस्ट कंपाउंड डिस्कवर किए बैक्टीरिया से, जो कि काफ़ी हद तक मतलब 50% 60% तक बायोफिल्म फॉर्मेशन को रोक दे रहे थे। उसके बाद ये हमने स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा होता है एक, जो लंग में इन्फेक्शन कॉज करता है। वो बहुत ही वर्सेटाइल है, लंग इन्फेक्शन तो करते ही हैं, साथ में साथ हॉस्पिटल में जो होता है ना, जिसको बोलते हैं हम हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, वो अप्रॉक्सीमेटली 53% जो होता है वो स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, क्योंकि पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसको स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा के इन्फेक्शन को रोकने के लिए ड्रग डिस्कवर कर रहे थे। तो 3 ड्रग हमने वहाँ से डिस्कवर किया। साथ में साथ हम जो है वहाँ सॉल्ट टॉलरेंट जीन प्लांट से, उसी जिस राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया से हमने कंपाउंड आइसोलेट किया, वही सॉल्ट में ग्रो करने वाले प्लांट से हमने नोवेल जीन आइसोलेट किए, जिससे हम सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप बना सकते हैं। वो एक अलग पार्ट था। वो इस PhD में ये ख़त्म करने के बाद हमें SERB, अपना साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, वो एक फेलोशिप देती है, नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। उस फेलोशिप
मिलने के बाद हमने CSIR का ही दूसरा लैब है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था NPDF नेशनल पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। वहाँ हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कॉमन भाषा में TB कहते हैं, तो TB वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोफिल्म कैसे बनाते हैं और उसके बायोफिल्म में क्या क्या चीज़ होते हैं, पॉलीसेकेराइड, वो कैरेक्टराइज किया हमने एमटेक चंडीगढ़ में। उसके बाद वहाँ से ख़त्म करने के बाद हम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन में है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोबायोलॉजी है, और फिर उसी का एसोसिएटेड हॉस्पिटल है मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में हमने 5 साल तक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो काम किया। तो उसमें हमने वही काम जो हम स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा के अगेंस्ट ड्रग डिस्कवर कर रहे थे भावनगर में, वही फिर हमने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जाके भी उसी स्यूडोमोनास के अगेंस्ट और एडवांस थोड़ा ड्रग डिस्कवरी किया। तो यहाँ पे हमने केमिकल बायोलॉजी अप्रोच लगा के हमने एक बहुत ही पोटेंट ड्रग डिस्कवर किया, जो स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा का इन्फेक्शन, जो पेशेंट बर्न जिसको हो जाता है और ट्रॉमा जिसको एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसके एक्सीडेंट और बर्न के बाद जो स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन लगता है, उसके अगेंस्ट हमने एक ड्रग डिस्कवर किया जो कि बहुत ही पोटेंट ड्रग था। वो ये रिसर्च वहाँ खत्म, साथ में हम और भी काम कर रहे थे कि ये स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वेड कर देता है, हम कैसे स्यूडोमोनास का ही टॉक्सिन यूज करके कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर दे ताकि दोबारा बॉडी में इन्फेक्शन हो तो वो उसको एलिमिनेट कर दे। तो ये सारी काम भी उसके साथ ही कर रहे थे। तो सब्सिक्वेंटली 5 साल बाद फिर हम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में फैकल्टी में अपॉइंट हो गए। उसके बाद थोड़े दिन ही 1-1.5 महीना काम किया एज ए फैकल्टी। उसके बाद हमको यहाँ IASST गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉर्चुनिटी मिला, तो यहाँ हमने ज्वाइन किया और यहाँ हम जो इन्फेक्शस डिजीज होते हैं और एंटीमाइक्रोबियल जो भी रेसिस्टेंट है उसके अगेंस्ट ड्रग डिस्कवरी पे काम कर रहे हैं। जो हमारा नॉलेज लाइक साइंटिफिक नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो कि ट्राइबल लोग और जो बहुत पहले पुराने लोग जो ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करते थे, उसका इन्फॉर्मेशन लेके हम ये दोनों को मिक्स करके इन इन्फेक्शस डिजीज और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट के अगेंस्ट ड्रग डिस्कवरी का काम शुरू किया है अभी। और फ्यूचर में और हम चाहते हैं कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड जो मेडिसिन है उसको हम साइंटिफिकली प्रूव करके और उसको कॉमन पीपल तक पहुंचाए, जो कि ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, वो बहुत ही बड़ी महामारी होने वाली है एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट का, जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बोलते हैं, उसके अगेंस्ट हम कुछ रोबस्ट ड्रग डिस्कवरी करें जिससे कि हमको ये सिचुएशन फेस नहीं करना। आइए अब सर से जानते हैं उनका एरिया ऑफ रिसर्च इंडिया और ग्लोबल लेवल पर कहां पर स्टैंड करता है। एक्चुअली जो है ना, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, और खास के इंडिया में 2 ऐसे पैथोजन है जिस दोनों के पे मैंने काम किया है, और इसको WHO ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 क्रिटिकल पैथोजन रखा है। एक TB का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, एक स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा है। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली करते हैं, और TB के अगेंस्ट इतने सारे मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट वो भी आ गए हैं, और सेम सिचुएशन स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा के साथ भी है। पर रिसर्च में जो है अभी तक कोई रोबस्ट ऐसा ड्रग नहीं डेवलप हुआ है वर्ल्ड वाइड की जो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट को खत्म कर सके। तो ग्लोबली काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया में भी कई सारे लैब है हमारे अलावे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई सारे कंपनीज भी काम कर रहे हैं, कई सारे लोग हम जैसे ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं वो वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी काम हो रहा है, पर अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रोबोट सॉल्यूशन नहीं आया, इसलिए स्कोप इसका बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ग्लोबली बहुत ही हाई डिमांडिंग रिसर्च है, और बहुत सारे WHO, बहुत सारे फंडिंग एजेंसी, इंडिया के फंडिंग एजेंसी, US के, डिफरेंट यूरोपियन कंट्री के सब लोग फंड कर रहे हैं, और सब आपस में कोलैबोरेट करके, जैसे हमने भी कई सारे कोलैबोरेटर है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी, दूसरे क्रिकटन यूनिवर्सिटी में मेरा एक कोलैबोरेटर है, ऐसे ही सिमिलर इंडिया में भी भावनगर में भी हमने एक कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है, हमने इमटेक चंडीगढ़ में कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। तो इस तरह से सब मतलब ग्लोबल चैलेंज है, तो ग्लोबली लोग एक साथ मिलके हमारा अभी हमने एक ब्राज़ील में यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो है, वहाँ से भी हमने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। तो ऐसे जी कंपटीटर नहीं बोल के सब वो सामूहिक रूप से सब काम कर रहे हैं जो कॉमन पीपल के लिए बेस्ट सॉल्यूशन निकल। आइए अब जानते हैं कि भारतीय उद्योग
सर के इस एरिया ऑफ रिसर्च से कैसे एसोसिएटेड है। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर जो है जो ड्रग के जो ग्लोबली सप्लाई होते हैं, आई एम नॉट श्योर बट टॉप 1 और 2 पोजीशन पे है इंडिया ड्रग डेवलपमेंट लाइक प्रोडक्शन में। बट इंडस्ट्रियल रिसर्च हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री, यूएस कंट्री। और यहाँ पे भी अब जो है बहुत सारे कंपनी है जो रिसर्च में भी खर्च करने लग गए हैं, वो कर रहे हैं। बट चूंकि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम, और इस ड्रग का डिमांड बहुत ही ज़्यादा, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट बहुत बड़ा समस्या है, इसी तरह से इसका बहुत ज़्यादा ड्रग की ज़रूरत है। और अगर हम डिस्कवर कर पाते हैं कुछ ऐसा जिससे हम इस चैलेंज को ख़त्म करें, तो हमारे पास बहुत ही बड़ा सेटअप है जिसकी वजह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी है और अगर हम रिसर्च में आगे बढ़ते हैं तो हम ग्लोबली सप्लाई कर सकते हैं इस ड्रग्स का। आइए अब जानते हैं सर से उन्होंने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और कितने उनके अचीवमेंट्स रहे हैं इसके बारे में। एक्चुअली अभी तक हमने टोटल 18 रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं सारे इंटरनेशनल हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में। और रिसेंटली हमने एक पेपर एंटीकोरम सेंसिंग ड्रग्स के लिए नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश किया है, एमबायो में पब्लिश किया है। एक 2-3 पेपर अभी हमारे अंडर रिव्यू हैं जो भी जल्दी ही आने वाले हैं। साथ में जब मैं भावनगर में काम कर रहा था 2016 में, तो 2016 का बायोलॉजिकल साइंस का बेस्ट पब्लिकेशन की हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन का अवार्ड मिला था। उसके बाद मुझे नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का अवार्ड मिला था SERV डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। उसके बाद दूसरा अवार्ड मुझे मिला था डिपार्टमेंट सेम इंडो यूएस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जो कि DST और इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम देती है, जिससे हमने 1 साल के लिए हम US गए थे। तो ये 2-3 छोटे मोटे रिकॉग्निशन है। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।